गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक आई हैव गिवन इज 84 आवर्स वर्किंग वीक फीजिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग और नॉट। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा मैं एकदम बुकिश एनालिसिस नहीं लेके आऊँगा, बट जो पॉइंट्स बोलूँगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, तो आप देखते रहो। नंबर 1 पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं बोलने का कोशिश करूँगा कि 84 वर्किंग वीक कहाँ से आया। You would have recently read a news or an article, which is now floating around the internet, that one of the leading bank CEO have mentioned that 84 hours a week करना ही चाहिए। तो हम लोग ये वीडियो को 4 तरीके के एंगल से हम लोग देखेंगे। नंबर 1, from a founder's perspective. Number 2, an employee's perspective. Number 3, the company's perspective. Number 4, family's perspective. तो 4 पॉइंट है, मैं इसके ऊपर बात करेंगे, हम आज इसके ऊपर ही बात करेंगे। From a founder's perspective, 84 hours क्यों? आप 100 घंटा 120 घंटा काम कर लो, बिकॉज इफ यू आर फाउंडर ऑफ अ कंपनी यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल टू द कंपनी। मतलब 18 घंटा 19 घंटा, मतलब यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, राइट? सो इफ यू आर अ फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप, और if you are a founder of some leading company, it is but obvious that you have to work 19-20 hours or 18 hours daily, irrespective of Saturday Sunday as well, because it is your company. ये आपका कंपनी है। प्रॉफिट होगा अगर होगा तो स्टॉक्स आपके पास ही जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर भी आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज को पे करना है डाउन बिलो यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव that you need to work extended hours, at least for starting 6-7 years of from the founding date of the company till the company establishes. तो ये बहुत ज़रूरी है। and I think what the CEO have mentioned is not at all incorrect. I support him that any founder member of a company should work for 84 hours a week, because stocks, stakes सब उसके पास ही जाएगा। Now I am going to cover from an employee's perspective. 9 घंटा काम कर लोगे, 10 घंटा काम कर लोगे, मुश्किल से 12 घंटा काम कर लोगे, पर रोज क्या कर पाओगे काम? ह्यूमन ब्रेन का एक कैपेसिटी है, उसके ऊपर अगर काम करोगे तो फिर आप यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट, because your brain will need rest at least for the rest of the 6-7 hours or 8 hours a day. So ये possible नहीं है until and unless you love your job. यहाँ पे 3-4 चीजें हैं आपको देखना पड़ेगा if you are loving your job. Number 2, if you are getting that justified payment or the salary. अगर आपको लगे कि रोल अच्छा है, आप एंजॉय कर रहे हो, पैसा भी मिल रहा है, सैलरी, इंसेंटिव, स्टॉक सब कुछ मिल रहा है फ्रॉम द कंपनी, व्हाई नॉट? बिकॉज इट इज योर चॉइस वेदर यू आर गोइंग टू डू एन 84 आवर्स शिफ्ट और अ नॉर्मल शिफ्ट लाइक 40 आवर्स। तो ये चीज देखना है। अगर आप खुश हो तभी आप कर पाओगे, अगर आप ना खुश हो कभी भी आप कर नहीं पाओगे। अब बोलने के लिए 9 घंटा काम कर लोगे, बट 3-4 घंटा जबरदस्ती काम करोगे, विच विल नॉट बी प्रोडक्टिव एट ऑल। सो आई डोंट थिंक दिस इज feasible at all for a normal employee to work 84 hours a week. आपका हेल्थ कंडीशंस बिगड़ेगा, ठीक है? Soon you will suffer from diabetes, soon you will suffer from hypertension, there will be so many health conditions, your mental wellness will go for a toss. बहुत चीजें हैं। अगर आप खुश ना होके अगर जबरदस्ती 84 hours काम करोगे तो ये चीज है। Now I'm going to cover the family perspective. When we are in our early 20s, हम लोग देखे अपने पेरेंट्स को, they really work hard, they used to earn money, they used to do weekend working as well. So हम लोग वो देख के ना बड़े हुए कि and we were kind of
given that thought process that you should work hard to earn your livelihood. And अगर आपको याद होगा, आपका पेरेंट्स भी ये बोलते थे कि काम बेटा काम एकदम, यू शुड वर्क हार्ड टू अर्न योर लाइवलीहुड, यू शुड बी हार्ड वर्कर. तो अगर आप अर्ली 20s में 30s में फिर भी मैनेजेबल है, बट इन योर लेट 30s आपका फैमिली आ जाता है, योर पेरेंट्स विल बिकम ओल्ड, आपका फैमिली चालू, यू विल हैव किड्स. तो अगर एक आदमी अगर 16 घंटा 15 घंटा रोज ऑफिस में काम कर रहा है, तो कैसे फिजिबल होगा फॉर हिम टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. बच्चा बीमार हो गया, इग्नोर करोगे क्या? बच्चा बीमार हो गया, आपका वाइफ भी, आई एम श्योर 80 पर नाउ मोस्ट ऑफ द वर्किंग कपल्स हु हैज किड, they have to share equal responsibilities, right? So it is not feasible for a family man to work 15-16 hours a week. This is not at all possible. आपका health conditions जाएगा, आपका personal life will go for a toss. You will not be able to go for holidays. ये सब चीजें हैं, मतलब एक बोलने से ही नहीं होता है कि भाई 16-15 घंटा काम कर लोगे. मुश्किल से आप 10-12 दिन काम कर पाओगे, बट उसके बाद क्या? योर पेरेंट्स, योर पार्टनर विल हैव एक्सपेक्टेशन दैट यू ऑल्सो इक्वली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फैमिली इन टर्म्स ऑफ टाइम. ये आपका वाइफ का जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका माँ बाप का जिम्मेदारी नहीं है कि भाई मैं तो ऑफिस में पूरा दिन रहूंगा, घर चलाओ. पहले का जमाना था, आई अग्री that most of our parents, our moms never used to work, they were housewives, but abhi time change ho gaya hai. तो ये this is not at all feasible because your social life, your mental life will go for a toss. आप पैसा तो कमा लोगे, पैसा बहुत कमा लोगे, but क्या करोगे पैसे का? Family life, and after 40s after late 40s you will suddenly realize कि आपने किया क्या जिंदगी में? कुछ नहीं किया. कंपनी आपको 1 मिनट में ले ऑफ कर देंगे, उसके बाद मतलब कुछ नहीं है. कंपनी याद भी नहीं रखते जितना भी हार्ड वर्क करो. वो आपका फैमिली, वो आपका बच्चा, वो आपका माँ बाप याद रखेंगे कि यू हैव नॉट गिवन टाइम टू देम. आई विल टेल यू अ स्टोरी. वन ऑफ my friend who is a CFO of a leading company, उसका बच्चा बीमार था, किडनी स्टोन हो गया था, फिर भी वो ऑफिस से निकाल के, मतलब ऑफिस से हॉस्पिटल नहीं जा पाया क्योंकि उसका मीटिंग्स था, उसका लाइंड अप था, एंड ही वाज वेरी मच डेडिकेटेड. उसका वाइफ भी उसको सपोर्ट किया कि हाँ तुम जाओ मैं संभाल लूंगा, बट क्या बच्चे को क्या लगेगा? उसका वाइफ को, his wife, or they will think that what my partner is doing, he is only working. तो ऐसा नहीं चलता है. From a family point of view, it will go for a toss. From a company's perspective, yes, again, if you are in a very senior position, it is important that you give your extended hours because you have so many families to run, you have so many team members under you. You have to kind of motivate them, you have to be with them in terms of crisis and everything. So होता है, मतलब. बट एक क्वेश्चन आप अपने आप को पूछो कि whether you are okay doing the extended working hours. Are you happy doing it? अगर if you are happy doing it, no problem. But if someone is forcing you to do it, it is not at all ethical. And I'm talking about the multinational companies, but see, बहुत लोग 18 घंटा भी काम करते हैं, those who love their job. For example, singers, leading singers, 18 घंटे काम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर जाके फिर लाइव शोज करते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. They really like their job, that's why they are doing it. You talk about the cricketers, they love their job, that's why they are doing it. So that's why I'm saying कि if you love what you're doing, no problem, go ahead, do an 84 hours, do an 110 hours also. Nobody is stopping you, but you have to keep these factors in mind. So एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप को पूछो,
whether you are okay doing it and face the after effect. If you are okay doing these kind of extended hours, keeping in mind your health will go for a toss, your family life will go for a toss, you will not have a social life, but you will be in a leading position in future, go for it, no issues. बट एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा, आफ्टर 50s जब आपका शरीर जवाब दे देगा, आफ्टर 55 देन आपको लगेगा मैंने किया क्या, मैं पूरा जिंदगी काम किया, आई हैव नॉट फॉलोड माई पैशन. लोग बोलते हैं कि अभी कमा लो, बुढ़ापे के टाइम में एंजॉय करेंगे. बुढ़ापे के टाइम में एंजॉय नहीं कर पाओगे भाई, बिकॉज योर हेल्थ विल नॉट परमिट एट ऑल. दिस इज रियलिटी गाइज. आप हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहोगे या आप घर पे रूम में अकेले पड़े रहोगे विद द अटेंडेंट और with your old, with your family members doing nothing. So abhi age hai, you need to take the call, you need to justify what you are doing is correct or not, and ultimately it's your choice whether you are going to do 84 hours or 70 hours. तो आज का वीडियो इतना ही रहा. होप यू लाइक दिस वीडियो. मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसा बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवन्स टाइम, बट आई वांटेड टू explain you the 3-4 factors. So hope you like this video and I'll see you soon in my next video. Until then, goodbye and please subscribe to Cubicle Talks with Avik.